हेलो बच्चों, अभी हम आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताएंगे। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, देखिए। डिस्कवरी हमारा आज का टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है जो ग्लास का बना हुआ है, कांच का बना हुआ है। और इसमें दो रॉड हम लोग फिट कर रहे हैं। एक है हमारा कैथोड। ये देखिए, ये हमारा क्या है, कैथोड है। कैथोड है। और दूसरा हमारा है एनोड। ये हमारा एनोड है। और यहां हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। हाई वोल्टेज है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं। और इसका जो जो हमारा ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है, ये जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, इसका जो प्रेशर है वो वेरी वेरी लो। मीन्स इसका जो एयर है उसको सक कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। और इसका जो प्रेशर है ये है 0.01 एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जैसे ही हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड की ओर से एक रे निकलती है। इससे एक रे निकलती है। अब कहिएगा कि आप कैसे आप जान रहे हैं कि इससे रे निकल रही है। तो यहां एक लेप चढ़ा दिया जाता है जेडएनएस का, जिंक सल्फाइड का, जेडएनएस। जिंक सल्फाइड। अब जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो अब ये रे जाकर के इससे स्ट्राइक करता है और ये जेडएनएस में एक विशेष प्रकार की चमक दिखती है। इस लेयर में जो है जेडएनएस में एक विशेष प्रकार की चमक दिखती है। तो इससे पता चल रहा है कि जो हमारा कैथोड की ओर से कुछ निकल रहा है और किधर जा रहा है, हमारा एनोड की तरफ जा रहा है, एनोड की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है, हमारा एक डिस्चार्ज ट्यूब है। ये हो गया आपको डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको हम लोग ग्लास ट्यूब भी बोलते हैं। दो रॉड है, कैथोड और एनोड है। और यहां हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई किए तो कैथोड से एक रे निकलती है जो कि एनोड की ओर जाती है। और यहां एक जेडएनएस का लेप चढ़ाया हुआ है जो फ्लोरोसेंस मटेरियल है और इसमें एक विशेष प्रकार की चमक देता है। अब आगे हम लोग बात करेंगे, ये जो रे निकल रही है उसके प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो रे निकल रही है उसके प्रॉपर्टी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये जो रे है, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये कैथोड से निकला है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेज निकलते हैं, बोलते हैं। सबसे पहले क्या किया गया कि दो प्लेट रखा गया। एक पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारा निगेटिव प्लेट है। ये हमारा पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट। और ये हमारा क्या है, नेगेटिव प्लेट। अब यहां से क्या किया गया, कैथोड रे पास कराया गया। ये सोर्स ऑफ कैथोड रेज है। तो रे जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर रहा है। रे जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर रहा है।
ये है आपका सोर्स ऑफ कैथोड रेज, सोर्स ऑफ कैथोड रेज, सोर्स ऑफ कैथोड रेज। अब ये जो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर रहा है, तो ये प्रूव करता है कि जो कैथोड रेज है वो हमारा निगेटिवली चार्ज्ड है, इसलिए कि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन होता है। तो दिस एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर रहा है कि कैथोड रेज इज नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली चार्ज्ड। पहला पॉइंट हमने एक ढूंढ लिया कि जो कैथोड रे है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। आगे हम लोग और भी दूसरे इसके प्रॉपर्टी पे हम लोग बात करते हैं। देखिए इसका दूसरा प्रॉपर्टी, इसको लिख डालिए। अब इस जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब था, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है। ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है। अब देखिए यहां इसके बीच में एक सोने का पत्थर रखा गया, वेरी वेरी थिन गोल्ड फॉइल, वेरी वेरी थिन गोल्ड फॉइल। अब जैसे ही हमारा रे निकलती है, ये है आपको सोने का पत्थर, वेरी वेरी थिन गोल्ड फॉइल। अब जैसे ही इससे रे निकलती है और ये गोल्ड फॉइल से जाके टकराती है, तो क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है। क्या होने लगता है, रोटेट होने लगता है। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि हमारा जो कैथोड रे है पार्टिकल नेचर का है। क्या है, व्हेन व्हेन कैथोड रेज strike to the thin metal gold foil, the metal foil move. This property of the cathode rays prove the पार्टिकल नेचर। ये क्या प्रूव करता है कि हमारा जो कैथोड रे है ये क्या है, पार्टिकल नेचर का है। क्या है, पार्टिकल नेचर का। कैथोड रे है जे पार्टिकल नेचर। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अब दो नेचर तो हमने जान लिया कि हमारा क्या है, पहला है। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए,
तीसरा है कि ये जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, ये जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, ये जो हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है, तीसरा प्रॉपर्टी में देखिए, ये हमारा डिस्चार्ज ट्यूब है और ये जो कैथोड है और ये हमारा एनोड है, कैथोड और एनोड है। और यहां एक हैवी ऑब्जेक्ट रख देते हैं, क्या करते हैं, ये हमारा हैवी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। अब ये क्या करता है कि ये हमारा जो कैथोड रे है पास नहीं कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट से पास नहीं कर रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि कैथोड रे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। दिस experiment, this property, when cathode rays passes through the heavy object, through the object, this property prove that cathode rays move in a straight line. कैथोड रे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। कैथोड रे क्या है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। चलिए हम आगे बात करते हैं, इसको लिख लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए। चौथा प्रॉपर्टी है इसका हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट, कैथोड रेज प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। और इसका जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है, कैथोड रेज ionize the gaseous particle। एक गैसियस पार्टिकल को क्या करता है, आयोनाइज्ड करता है। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर एंड नेगेटिव चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ particle nature and negative charge, cathode rays known to be इलेक्ट्रॉन। इसी कैथोड रेज को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन, जिसपे क्या हो, जिसका पार्टिकल नेचर हो और जिसपे निगेटिव चार्ज हो। क्या हो, जिसका पार्टिकल नेचर हो और निगेटिव चार्ज हो। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी का श्रेय जाता है जे जे थॉमसन।
जे थॉमसन डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया एक्सपेरिमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज।